बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज हम बनाएंगे दाल माश। दाल माश बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे जो बड़ी मज़े की तैयार होती है। तो चलें जनाब जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए आधा कप मैंने घी लिया है। घी में ये ज़्यादा मज़े की बनती है। घी में डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट। इसके साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज आपने बारीक काट के इसमें शामिल कर देना है। अदरक लहसुन और प्याज को आपने सुनहरा होने तक भून लेना है। प्याज अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक काट के। टमाटर के साथ चंद सब्ज़ मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक काटी हुई हैं, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, टमाटर के साथ ना आपने नमक का लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे दाल में ग्रेवी अच्छी बनती है और टमाटर जल्दी से यहाँ पे गलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, इससे टमाटर का जायका तब्दील नहीं होता। अब आपने अच्छे तरीके से टमाटर और सब्ज़ मिर्च को पका लेना है। टमाटर और सब्ज़ मिर्च आपके सामने हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया है। चम्मच की मदद से इस तरह से ना आपने टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेना है। ये अच्छे से ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ढाबा स्टाइल दाल माश में कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि दाल का हमने कलर ख़राब नहीं होने देना। अगर आपके पास नहीं है या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपने बराए नाम शामिल करनी है। कह लें कि सिर्फ 1 चुटकी हल्दी शामिल करेंगे अच्छे कलर के लिए। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 घूंट पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं और अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई कर लेंगे। मसाले अच्छे तरीके से मैंने भून लिए हैं। आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इस ढाबा स्टाइल दाल में ना आपने मसालों को अच्छे तरीके से भूनना लाजमी है। अब इसमें डालेंगे दाल माश। दाल माश में 1 कप इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। अगर आप भिगो के नहीं रखते ना तो दाल जूसी भी नहीं बनती और निखरी निखरी भी नहीं बनती। अब मसाले के साथ आपने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए दाल को अच्छे से फ्राई लाजमी करना है। तो 4 मिनट मैंने दाल को भून लिया है। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा कह लें कि 1 टीस्पून से कम भी ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे खुशबू के लिए। और कोई भी मसाला आपने नहीं डालना। 1 छोटा कप आपने पानी डालना है। अब गलती आप घर में क्या करते हैं कि दाल को पकाने के लिए ना आप बहुत ज़्यादा पानी शामिल करते हैं जिससे दाल हमारी गल जाती है। आप जानते हैं, आपने खाई होगी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, होटल पे दाल माश जो होती है ना हल्की सी खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलूँ। 1 कप पानी शामिल करेंगे, ढक्कन लगाएंगे, हल्का सा फ्लेम करके 20 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। तो 20 मिनट के बाद ना एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। वैसे 3 से 4 दफ़ा मैंने मिक्स कर दिया था। पूरे 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। वही ढाबे वाली लुक आना शुरू हो गई है। इस तरह से ये बनाई जाती है। 1 कप पानी इनफ है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें आपने डाल देना है गार्निश के लिए कटा हुआ और साबुत सब्ज़ मिर्च। आपने देखा होगा कि प्लेट में लाजमी आपको नज़र आती हैं। और खुशबू के लिए थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया डालेंगे। साथ में इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी मैं डाल देता हूँ। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप नहीं डालना चाहते नहीं डाल सकते। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सादा से तरीके से ढाबा स्टाइल दाल माश हमने तैयार कर ली है। ये है असल तरीका। ना ढेरों ढेर मसाले, ना बहुत ज़्यादा वक़्त और ना ही कोई ऐसी चीज़ डाली है जो आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है। धनिया डाला हुआ है, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दाल माश बिल्कुल ढाबा स्टाइल में तैयार कर ली है। गार्निश के लिए हल्का से इसके ऊपर धनिया लगा देते हैं, खूबसूरत लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है बिल्कुल कम मिर्च मसालों के साथ बिल्कुल होटल वाली ढाबे वाली दाल माश हमने तैयार की है। आप घर में ज़रूर बनाकर खाइएगा। अब आपको बाज़ार जाने की, ढाबा जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।